आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 29वां दिन है। 2 दिन के विश्राम के बाद यात्रा आज छत्तीसगढ़ से फिर से शुरू होगी। इस वक्त मैं गांधी प्रतिमा चौक रायगढ़ में मौजूद हूं और यहीं से अभी से कुछ देर में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। मणिपुर से शुरू हुई न्याय की ये लड़ाई इस वक्त छत्तीसगढ़ में मौजूद है। आज यात्रा रायगढ़ से कोरबा की तरफ रुख करेगी, जिस बीच राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे। पद यात्रा है और न्याय के हक की ये जो लड़ाई है लगातार जारी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है वो तब तक चलेंगे, तब तक लड़ेंगे, इस देश के हर घर तक पहुंचेंगे जब तक इस देश के हर वर्ग को न्याय का अधिकार नहीं मिल जाता। चाहे भागीदारी न्याय हो, युवा न्याय हो, किसान न्याय हो, श्रमिक न्याय हो या फिर नारी न्याय हो, इस देश के हर वर्ग के न्याय की लड़ाई राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं और न्याय की ये लड़ाई जारी है न्याय का हक मिलने तक। उन्नीस सौ 12-13 में टाना भगत का जत्र टाना भगत के मुख से इसका उद्गलान हुआ। टाना भगत अपना जगह जमीन निछोड़ करके महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए थे। हमारे टाना भगत समुदाय ऐसा बेरोजगार और अशिक्षित है। हम लोग चाहते हैं राहुल जी से कि हमारा समस्या को सुने और हल करें। हमारे देश और संविधान खतरे में है। हम लोग टाना भगत समुदाय के लोग चाहते हैं कि देश का संविधान को बचाया जाए। स्वतंत्र भारत में आज इनका जो हक और अधिकार है, हक जो नेचर ने दिया है, हमें कुदरत ने दिया है, वो उसे भी छीन लिया गया है और अधिकार जो संवैधानिक अधिकार मिला है वो भी छीन लिया गया है। हमारा राजा जमींदार कर्जा में हमारा जमीन भी नीलाम कर दिया गया है, वो जमीन वापस किया जाए। इंदिरा गांधी के समय में टाना भगतों को पढ़ने लिखने को मिला था, वो आज हमारे टाना भगत समुदाय से भी हाथ हो गया। जल जंगल जमीन और अस्तित्व की लड़ाई आज भी टाना भगत लड़ रहे हैं। और यहाँ जो RSS है, साउथ छोटा नागपुर का वो हेडक्वार्टर है, इनको कई ग्रुपों में बांट दिया गया है। विकास के नाम पर आज गाँव के गाँव उजाड़े जा रहे हैं। देश खतरे में है, उसको बचाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि अपना अधिकार हम लोग को खुद ही मिले, हम लोग खुद ही चलाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा टाना भगतों के हित में काम किया। एक वक्त था कि टाना भगत को इंदिरा गांधी जी सब मिलने बुलाया करती थी, उनसे मिलती थी, इनके समस्याओं को, इनकी परेशानियों को सुना करती थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। गांव गांव में लोग जान रहे हैं कि हमारा नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं और वो कांग्रेस के तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा है। आज हमारा जो लोकतंत्र है, संविधान है, वो खतरे में है। ये गांव वाले भी जान रहे हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने निकले हैं, संविधान को बचाने निकले। कांग्रेस ने मोदी सरकार के पिछले 10 साल के अन्याय काल पर ब्लैक पेपर क्या जारी किया। मोदी, अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की हवाइयां उड़ी हुई हैं। जैसे ही ये ब्लैक पेपर मीडिया में आया, मोदी सरकार में युवाओं पर हुए अत्याचारों का काला चिट्ठा खुल गया। बौखलाई बीजेपी को समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। PLFS डेटा के मुताबिक युवा बेरोजगारी दोगुनी से ज्यादा हो गई है। 2011-12 में ये 6% थी, जो 2019-20 में बढ़कर 15% हो गई। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के मामले में बेरोजगारी दर लगभग 33% है। हर 3 में से 1 नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन नहीं मिल रही है। यही वजह है कि इंजीनियर कुली का काम करने को मजबूर है और PhD होल्डर्स चाह रहे हैं कि कम से कम चपरासी की ही नौकरी मिल जाए। 2016 से 17 में काम करने वालों में 30 साल से कम उम्र के 10.34 करोड़ लोग थे। 2022-23 के अंत तक ये संख्या 3 करोड़ से अधिक गिरकर केवल 7.1 करोड़ रह गई है। CMIE के मुताबिक वर्ष 2023 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 20 से 24 वर्ष की आयु वाले युवाओं की बेरोजगारी दर 44.5% थी। वहीं 25 से 29 वर्ष की आयु वाले युवाओं की बेरोजगारी दर 14.33% थी, जो 14 महीने के उच्चतम स्तर पर है। जिस उम्र में युवाओं को अपने माता पिता का सहारा बनना होता है, मोदी राज में उस उम्र में युवा मौत को गले लगा रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। पिछले 10 साल अन्याय काल, ये ब्लैक पेपर तानाशाह सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित